वाजपेयी जी, ये सब क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वाजपेयी जी, जब सपने ही मर चुके हो तो ये साइकिल वाइकिल साफ करने का क्या मतलब है? क्या है ना दयाल साहब, कल रात एक चमत्कार हुआ। अच्छा, मेरे मरे हुए सपने फिर से जीवित हो गए। आज से अटल हिंदी माध्यम में पढ़ेगा। ये बात मन में थोड़ी सी खलेगी, मगर इस बात से हम दुखी नहीं रहेंगे। सुबह सुबह आदमी अपना काम छोड़कर दूसरों से उलझना चाहे तो शनि दोष आता है। किशन बेटा। जी बाबूजी। इधर आओ। ये अभी आप चमत्कार का कुछ बोल रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे थे? कुछ नहीं, अब बस मैं कुछ चीजें समझ गया हूं। हमें जो प्राप्त है, हमें उसी को लेकर आगे बढ़ना है, बेहतर बनाना है, बस। नहीं, लेकिन वो चमत्कार क्या था? बाबूजी, मैंने कहा ना, मैं कुछ बातें समझ गया हूं। आपके पोते ने मुझे अच्छे से समझा दिया है। अच्छा, चलो, अच्छा है। अटल की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। बाबूजी। अटल, बाबूजी, तुम उठते ही ऐसे कहाँ चल दिए? अटल, किताबें सिर्फ अंग्रेजी माध्यम की है, हिंदी माध्यम की भी खरीद दीजिए। अच्छा, हिंदी माध्यम की किताबें चाहिए? ठीक है, खरीदेंगे। आज थोड़े पैसे कम है। आज महीने की 1 तारीख है ना? आज स्कूल में तनख्वाह मिलेगी मुझे, और फिर स्कूल से लौटते ही हम जाएंगे किताबें खरीदने। नई किताबें खरीदेंगे, ठीक है? ठीक है बाबूजी। चलो हो गई ना तसल्ली, जाओ स्कूल के लिए तैयारी शुरू कर दो। मैं आती हूँ। बाबूजी, आपकी पूजा हो जाएगी, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ बहू। कृष्णा। हाँ। छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए रुक रहे हैं, भाई भाई का हिसाब कर रहे हैं। साधारण सी चीजें खरीदने के लिए इतना सोच रहे हैं। यही बेबसी है कृष्णा। इस बेबसी से बाहर निकलना होगा, और मन में विश्वास रखना होगा कि हम एक दिन इस बेबसी से बाहर निकलेंगे। पता है, कल कक्षा में अटल ने विश्वास का मतलब समझाया। मेरे पैदा होने पर दादाजी ने कहा कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा जैसा बनूंगा, ये उम्मीद है। और मेरी माँ कहती है कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, अंत में मेहनत और अच्छी नियति जीतती है, ये विश्वास है। अच्छा। हाँ, मैं अंदर से जानता हूँ अटल ही हमारे परिवार का उद्धार करेगा, देखना। बस 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 बस, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। और वैसे भी अपनों की नजर ज्यादा लगती है। चाहिए तैयार हो जाइए, मुझे अटल को भी तैयार करना है। हाँ हाँ, सुनो तो, हमारा अटल इतना छोटा होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देखना, भविष्य में बड़ा व्यक्ति बनेगा। बस भी कीजिए ना, जाइए ना। जाता हूँ, चलो।
वाजपेयी सर, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। अटल अपनी कक्षा में जाओ। ठीक है बाबूजी। अरे अटल, कहाँ जा रहे हो? विद्यालय में आया हूँ तो पढ़ने ही जाऊंगा ना। मगर पढ़ने की जरूरत क्या है? और वैसे भी क्या करोगे तुम पढ़ के? अच्छा अटल, जरा ये बैग दिखा रहा तो। क्या? छोड़ो। अरे कुछ नहीं करूंगा। अरे दिखा यार। मेरा बैग दो और अपना काम करो, और मुझे अपना काम करने दो। देख ही तो रहा हूँ। अरे मुझे मेरा बैग दीजिए ना। देख ही तो रहा हूँ, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। मेरे काम का बैग वापस दो। नहीं दूंगा तो। नहीं दूंगा तो। क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? सर, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। देखो अटल, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को परेशान करते हैं तो कोई शिकायत नहीं बनती है। हाँ, अगर तुम उन्हें परेशान करो तो शिकायत जरूर हो सकती है। ये क्या बात हुई सर? अब ये तो तुम अपने पिताजी से पूछो, लेकिन मेरी तुम्हें यही सलाह है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से दूर रहो। ओके? और कुछ समझे? जरा देखो तो इसमें है क्या? अरे इसमें तो सिर्फ उत्तर पुस्तिकाएं हैं। तुम किताबें नहीं लाए? क्यों? बाबूजी ने कहा उनके पास पैसे नहीं है, जब तनख्वाह मिलेगी तब खरीद के देंगे। ठीक है, तब तक हम इनके साथ खेल ही लेते हैं। अरे मेरी उत्तर पुस्तिका मत फेंको। मिस्टर वाजपेयी, इस महीने आप बहुत कारनामों से स्कूल में नहीं था, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इस महीना पगार नहीं मिलेगा। लेकिन अगले महीना जोड़ के आपको दिया जाएगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर हर महीने तनख्वाह आती है तो घर के खर्चे चलते हैं सर। मेरे
परिवार का खर्चा कैसे होगा अगर तनख्वाह नहीं आएगी? और अटल की किताबें भी खरीदनी है। सर ऐसा मत कीजिए, हमें तनख्वाह की जरूरत है। ये मैनेजमेंट का फैसला है। तुम चाहे इस मामला को राज दरबार तक लेके जा सकते हो। वहाँ राज दरबार, आप राज दरबार गए था राइट? कविता पढ़ा, सम्मान के साथ वापस आया। हाँ हाँ सर, ये बात सच है, लेकिन ये बात अपनी जगह है। आप तो जानते हैं मैं हमेशा से दरबार जाता रहा हूं, उसे यहां मत जोड़िए। आपकी आपसी रंजिश यहां बीच में मत लाइए सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मुझे तनख्वाह दे दीजिए। विनती करता हूं सर, प्लीज। मैं विनती कर रहा हूँ आपसे, कृपया कर मेरी उत्तर पुस्तिका वापस कर दीजिए। अच्छा, वापस चाहिए? अगर उत्तर पुस्तिका वापस चाहिए तो माफी मांगो। माफी? मैंने क्या गलत किया है जो माफी मांगू? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उत्तर पुस्तिका वापस चाहिए तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, वो भी हम सबसे। हाँ हाँ, माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी बात मानिए, मेरी उत्तर पुस्तिका वापस कर दीजिए। नहीं दिया तो? सर मैं विनती करता हूं सर, प्लीज प्लीज। देखो देखो तुम्हारा बेटा को। मैं विनती कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। अटल, मिस्टर वाजपेयी, देखो तुम्हारा बेटा का टेबल 2 दिन में खलास। यहाँ तुम विनती कर रहे हो, वो वहां विनती कर रहा है। यहाँ तुम प्लीज बोल रहे, वो भी वहां पे प्लीज बोल रहा है। और ये प्लीज प्लीज कह के ये बच्चे को यहाँ पे स्कूल पढ़ाने की क्या जरूरत है? कम से कम तुमने प्लीज यहाँ तो सीखा है। इसलिए अभी आप लोग घर जाइए, और इस महीना सैलरी नहीं मिलेगा, अगले महीना ही मिलेगा। तब तक तुम लोग दोनों बाप बेटे घर चले जाओ, दोनों मिलके कुछ काम वाम कर लो, 2-4 पैसा बना लो। तब की तुम लोग प्लीज बोलने का नौबत नहीं आएगा। से, वरना तुम्हें भी कागज की तरह फाड़कर हवा में फेंक देंगे।
दादाजी कहते हैं कि किसी पर हमला करना ठीक बात नहीं है। यदि अगर कोई तुम पर हमला कर रहा है तो उस पर हमला करना सही है, और एक गीता में भी लिखा है, तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से गीता? हिंद है हुआ प्रबल। व्हाट इज गीता? सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। श्रीमद् भगवत गीता। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, बता दीजिए ना। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, चलो सब अपने अपने क्लासरूम में। कैसी चली ये प्रथा है, मन की व्याकुल व्यथा है, परतंत्रता की बेड़ी में लिपटी देश की ये कथा है, हो देश की ये कथा है, देखो अटल, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को परेशान करते हैं तो कोई शिकायत नहीं बनती। अगर तुम उन्हें परेशान करो तो शिकायत जरूर हो सकती है। दूर रहो हम लोगों से, वरना तुम्हें भी कागज की तरह फाड़कर हवा में फेंक देंगे। लो, पानी पी लो। सामान्य साधारण लोग और जीवन में सफल होने वाले लोग, इनमें बहुत सारे फर्क होते हैं, लेकिन ये फर्क जरूर होता है। अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसका दुख मन में लेके मनस्थिति खराब रख के घंटों तक बैठे रहना, उसी मनस्थिति में रहना, ये साधारण आम लोग करते हैं। लेकिन कुछ बुरा हो जाने के बावजूद एक गिलास पानी पी लेना और कुछ हुआ ही नहीं ऐसे समझकर आगे बढ़ जाना, ये सफल लोगों की आदत है। लो, पानी पियो। सब कुछ भूलकर तुम्हें भी आगे बढ़ना है। बढ़ोगे ना? चलो, अब पानी पी लिया है तो भूल जाओ सब और आगे बढ़ो। जानते हो, तुम्हारे दादाजी बहुत सारी बातें बताते हैं, उनमें से काफी बातों से मैं सहमत नहीं होता, मगर इस बात से सहमत हूं कि अगर हम पर कोई हमला करे तो हमारी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। गीता में भी यही लिखा है ना? तुम सब समझ गए हो। अरे प्रेम सदा भी आ गए, देखो। जाओ, अपने भाइयों के साथ कक्षा में जाओ। जाओ।